गाइस, इस एनिमे को जीरो डूबर्स ने डब किया है। हम लोग असी ही और वी एनिमेस डब करते है। ऐप लोगों को हमारे चैनल पर आना हा तो सर्च को जीरो डूबर्स ऑफिशियल ऐप, लोग हमारे चैनल पे आ जाएंगे। या फिर ऐप लोग टाइप करो जीरो डूबर्स, उसके बट लिंक को क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। प्लीज प्रिंस थॉन्डर, आपको नहीं लगता कि आप मेरा गलत इस्तेमाल कर रही हो? तुम अपने आप को एक मर्द बनाकर नाइट कंटेस्टेंट ट्रेनिंग करना चाहती हो? मुझे ये सही आइडिया नहीं लगता। मैं आपकी मदद क्यों करूं? तुमने उस दिन मुझे एक लेटर भेजा था ना, उसमें लिखा था कि तुम मेरी मदद करो। हाँ, वो मैंने लिखा था मगर पर आपको उसमें घुसना ही क्यों है? आप सीधा एक K-नाइट ट्रेनिंग ले सकती हो। ऐसा करूँ तो वो पक्का मुझे नरमी दिखाए। मैं बेरहमी से ट्रेनिंग लेना यकीन नहीं चाहती होता, आप हूँ। अपनी इच्छा से जाके बेरहमी झेलना चाहती हो। मैं वो कभी नहीं कर सकता। रुकिए। योर हाइनेस, ठीक है, मैं अपनी प्यारी बहू की मदद करूंगा। मैं आपकी इच्छा को पूरी करने की पूरा कोशिश करूंगा। आप अचानक क्यों बदल गए? फिर ये मजेदार लगता है ना? ये मेरा बड़ा भाई भी कभी नहीं सोच सकेगा। कौन सोचेगा कि मेरी पत्नी मर्द के कपड़े पहनकर K-नाइट ट्रेनिंग में घुसे? मैं अपने भाई को चौंकाने का यह मौका कैसे जाने दे सकता हूँ? प्रिंस एंड्रोल को हैरान करने के लिए कर रही हूँ। मैं अपने भाई के चेहरे का एक्सप्रेशन देखना चाहूंगा। ये कल खेल की बेसिक ट्रेनिंग है। तुम ठीक हो लोसियस? फ्रिट्ज, शुक्रिया, पर मैं आराम करके ठीक हो जाऊंगा। मैं भी आता हूँ। मैं लोस में जाके भी अकेला ही रहूंगा। लॉन्ड की वहाँ पे कोरियोल्स की शिप रुकती है ना? वो आदमी हाँ। तुम्हें सही प्रवर के लोगों से इस तरह से नहीं कहना चाहिए। तुम्हें खून प्रिंस की इजाज़त के साथ योहानस कहना चाहिए। खैर, अगर समझ गए तो अपना सर उठाओ। His Lordship Count नॉर्थ के रक्षक और गर्लफ्रेंड इंपेरियल फैमिली के वफादार रिंग टेलर 3 साल बाद प्रिंस एंड्रोल जो अगले महाराजा बनेंगे, वो इन्हें एक क्रिमिनल घोषित करके सूली पर चढ़ा देंगे। क्या उन्होंने नोटिस कर लिया कि मैं एक तुम्हें चिकन खाना पसंद है? हाँ,
जी। はい、好きです。 अच्छा ऐसा है तो तुम्हें और खाना चाहिए। तुम में एवरेज मार्च से भी कम मसल है। हाँ जी सर। कल से मैं खुद तुम लोग को ट्रेन करूँगा। मुझे कल का इंड्यूसर रहेगा। माय लॉर्ड, आपको महाराज से मिलने का समय हो रहा है। हाँ मैं अभी जाता हूँ, तो मैं चलता हूँ। शुक्रिया सर। ありがとうございました。 エルセ、 एलिसी ただいま。 मैं लौट आई। प्रिंस एनरॉड, गुड मॉर्निंग। क्या पिछली रात आपको अच्छी नींद आई? हाँ, योर हाइनेस। कल दोपहर 2 बजे पीछे की पश्चिमी गेट पे आ जाना, लोगों की नजरों से बच के। क्या मैं अपने बाल रंग लूं? नहीं, वो जरूरी नहीं है। अच्छा, तो मैं शहर में आम दिखने वाले कपड़े पहनकर आऊंगी। हाँ, असल में मैं और प्रिंस कल टाउन जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये कोई ऑफिशियल बिजनेस होगा। कोई नॉर्मल कपड़े पहनना ही बढ़िया होगा। 茶色の麻のドレスに質素な灰色のローブで。リーシュ様、お任せください。え、 क्या? तो तुम पर क्या छोड़ दूं? 絶対にリーシュ様を誰より可愛くしますから。 क्या? अब हम काफी दूर आ चुके हैं। तुम अपना हुड उतार सकती हो। चिंता ना करो, यहाँ कोई भी आदमी तुम्हें नहीं जानता है। आप सही हो। मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हो। मुझे लगा था कि ये एक ऑफिशियल बिजनेस होगा, पर सादा नॉर्मल कपड़े पहनने से भी सबका ध्यान जाता। मुझे लगा था कि तुम लीने ड्रेस और सिंपल कपड़ों में आओगी। क्या मुझे समझना इतना आसान है? ये तुम्हारी मेट का काम है ना? उन कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं है। सच में? मुझे तुम्हारी मेट की तारीफ करनी होगी। चलो चले। क्या? प्लीज मेरे लिए रुकिए। बाजार? ये बस एक मामूली बाजार है। ये सच नहीं है। वो कयूटों के मशहूर अंगूर हैं। वो रेडी सलूफ बर्ड के अंडे हैं। क्या वो? एक बाजार बाकी इकोनॉमिक हालात को दर्शाता है, आसपास के एरिया के लोगों की शांति को भी दिखाता है। एक पॉकेट वॉच? योर हाइनेस, वहाँ कुछ है क्या? आप बाजार देखना चाहती हो ना? शुक्रिया। कोयोルのお姉さんだ。終点に着いた船で来たばかり。お嬢ちゃん、安くしとくよ。 सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। रुकिए, ये अजीब चीज क्या है? कोयोलोस का एक पहल। ये थोड़ी सी अजीब दिखती है, पर ये बॉडी के लिए पौष्टिक और अच्छी मैंने कहा है। रुको, चाहे जो भी कहो, ये देखने में ये बॉडी के लिए अच्छी है। आओ। कैसा लगा? ये जितना दिखता है शायद उससे ज्यादा मीठा है। ये काफी पौष्टिक है। हाँ, क्या अजीब एक्सप्रेशन है।
हमें अब चलना चाहिए। अगर हम एक ही जगह पे ज्यादा देर रहेंगे तो ओलिवर के ऑफिसर हमें ढूंढ लेंगे। वो आज ऑफिस काम से नहीं आए हैं। यहाँ का मालिक महल आता नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ता है। हमें आपका ही इंतजार था। 皇太子殿下に हम おかせら उम्मीद れまして करते は हैं कि ご क्राउन 機嫌 प्रिंस も अच्छे 麗し मूड く में फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, अपना सर उठाओ। お初にお目にかかります。私はこの店の店主ミハエラ・ローレ・ベールマンと申します。 आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम ऋषि इमराकात बेनेजर है। कितना खूबसूरत है। 私どもは知らない宝石商です。リーシェ様、 लेडी रिसे これらの石の इन うち स्टोन्स में どれが से 偽物だ आपको とお कौन 思い सा になります नकली か？ लगता है? क्या? रीशे, जवाब देने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता। なんと透き通ったお答えでしょうか。素直にそうお答え ईमानदारी にな से ると जवाब いうのは देना भी とても素晴らしい。 इसीलिए मैम, क्या मुझे एक अपेर्सल टूल मिल सकती है? क्या? सभी ही काफी ट्रांसपेरेंट है और इनके कट भी बेकार हैं, लेकिन ये स्टोन, ये तीनों ही नकली है ना? お見 मैं それしま आपका した。 हुनर पहचान 鑑定 नहीं 道具までご सकी। 所望になったの अकेले は है あ जिसने な आपसे た様が初めてで की す。 मांग की। लेकिन ये सच में खूबसूरत है। ये जानते हुए कि पक्का ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें स्टोन पसंद आएगा। आप मुझे और ज्यादा पसंद आ रही क्या? हो। ओह, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। 当店の商 इस स्टोर के मर्चेंडाइज कुछ ही लोगों को बेचे जाते हैं। मैं आपको अपना आइटम्स दिखाना चाहूंगी। अगर तुम इससे संतोष हो तो उसे वो दो जो वो चाहती है। हाँ, मुझे इसमें काफी खुशी होगी। क्या? यहाँ क्या हो रहा है? मुझे लगा कि मैं आपके साथ आपकी इच्छा पूरी करने आई थी। मैं तुमसे बस चाहता हूँ कि मुझे तुम्हें एक रिंग गिफ्ट करने दो बस। क्या? एक रिंग? हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस वेडिंग सेरेमनी के दौरान अपनी दुल्हन को एक रिंग देना चाहते, तो मैं कुछ चीजें तैयार करके आती हूँ। रिंग? किस लिए? गर्लफ्रेंड में एक रिंग जरूरी नहीं होती है, और ज्यादा जरूरी हमारी प्रैक्टिस मैच हमें यहाँ कैसे ले आए? अगर मैं ये कहता कि मैं तुम्हें एक रिंग दूंगा, तुम जल्दी से पसंद करो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम शांति से मान जाती। तुम दूसरों की खरीदी चीज स्वीकार नहीं करती, है ना? उनके पास यहाँ सारे स्टोन ऊंचे दर्जे का है। मेरे लिए पैसा कोई दिक्कत लेकिन नहीं। योर हाइनेस, मुझे नहीं लगता मैं इतनी कीमती चीज स्वीकार। अगर तुम यहाँ मीटिंग बनाओगी तो महल में पड़ा हुआ मेरा पैसा शहर आएगा, जिससे इकोनॉमी में मदद मिलेगी। मैं समझ गई, तो मैं चुनाव करूंगी पूरी वफादारी और मेहनत के साथ। हाँ। रिंग मुझे वेडिंग में पहनाई जाएगी, तो शायद डायमंड बेस्ट होगा, शायद मेरी आंखों के जैसा एक एमरल्ड। क्या मैं अपने अनुभव से एक सलाह दे सकती हूँ? हाँ प्लीज। अपनी पसंद की ज्वेलरी कर्व के साथ पहनना, बस इतने से ही एक लड़की को काफी हिम्मत मिल सकती है। ये आपका गुड लक चार्म बन सकता है। ऐसा कुछ चुने जो आपको सच में पसंद हो। जैसे कि लेडी रिसे, आपको कौन सा रंग पसंद है? मुझे कौन सा रंग पसंद है?
एक बर्फीले देश के जमे समंदर के नीले बर्फ जैसा, उस तरह का रंग। क्या आपके पास उनकी आंखों के रंग जैसा कोई स्टोन होगा? ओह वाह वाह वाह। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का कोई अजीब मतलब नहीं था। मेरा वाकई कोई दूसरा इरादा था। बस मुझे हमेशा से प्रिंस एंड्रोइड की आंखें पसंद थी और मुझे लगा कि ये सुंदर है। आपको हमेशा से ऐसा लगता था? मैडम, प्लीज यहाँ जो हुआ उसे भूल जाइए। ओह, ये हसीन सनसेट महल को रोशन कर रहा है। तुम्हारी लेफ्ट हाथ की थर्ड उंगली क्यों? क्या? तुमने अपने रिंग साइज के लिए वही उंगली दिया ना? आप इसे रिवाज से जुड़ा हुआ कह सकते हो। शादी के दौरान रिंग को लेफ्ट हैंड के तीसरी उंगली में पहनना मेरे देश का रिवाज है। लेकिन योर हाइनेस, आपने मुझे एक रिंग देने का फैसला क्यों किया? बस ऐसे ही, और ये मायने नहीं रखता कि ये एक रिंग है, पर तुम अक्सर अपने हाथों से काम करती हो ना। उन हाथों की उंगलियों में मेरा दिया हुआ एक गहना होना, मुझे लगा कि इससे मुझे अच्छा लगेगा। ये तो तब जब ये पूरा हो जाएगा तब आपको मैं ये सबसे पहले दिखाऊं। बढ़िया। कभी ये इससे याद आया कि मैंने सुना कि काउंट नॉबिन आए थे। वो किसके गेस्ट हैं? उससे यहाँ मैंने बुलाया था। वो के-नाइट कैंडिडेट्स को ट्रेन करने के लिए बेस्ट बंदा है। योर हाइनेस, आप यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? एकदम अचानक से ये सवाल। काउंट नॉबिन काफी जरूरी एरिया की सुरक्षा करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें यह बस नाइट की ट्रेनिंग करने बुलाएंगे। और तुम्हें किस लिए लगा कि मैं किसी का इंतजार कर रहा आप हूँ? बार बार अपनी पॉकेट वॉच देख रहे थे। मुझे लगा कि आप महल लौटने के समय के लिए चिंतित हैं, पर यहाँ आने के बाद आपने एक बार भी घड़ी नहीं देखी। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आप कैपिटल में घुसने वाले लोगों को देख सकते हो। पिछले दिन दूसरे देश से एक लेटर आया था। उसमें लिखा था कि भेजने वाले वेडिंग में नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो पहले आके बधाई दे देंगे। इससे पहले कि मैं जवाब दे के बोल पाता कि ज़रूरत नहीं है, एक और लेटर आया। उसमें लिखा था कि वो जल्दी आने वाले हैं, इसलिए वो बिना जवाब मिले आ जाएंगे। बाजार में एक शख्स कोयलोत से आया फल बेच रहा है। लेटर भेजने वाला उसी शिप में था। स्काउट से मिले जानकारी और गड्डी से आने लगे समय मैं इस किंगडम को बचाना चाहता हूँ। प्रिंस काइल, इससे पहले के लिए मेरे पिता यानी महाराज से मिल लेते हैं और उन्हें रोकने की इजाजत मिली। जैसा मैंने सोचा था, उनके यहाँ आने का कोई खास मकसद है। मैं आपको आपकी शादी के मौके पर बधाई देता हूँ प्रिंस अर्नोल्ड। मैं काइल मॉर्गन क्लेवरली अपने पिता कॉयलस के महाराज की ओर से इस लम्हे को सेलिब्रेट करने के लिए भागता हुआ आया हूँ।
उतनी दूर से यहाँ तक आने के लिए मैं तुम्हारे दिल से शुक्रिया करता हूँ। इस एम्पायर और कोयोलस की ताकत के बीच काफी बड़ा फर्क है। कोयोलस एक ऐसा देश है जहाँ गेम गोल्ड और सिल्वर निकलता है। वो अमीर है पर साल के ज्यादातर वक्त वो बर्फ से ढके हुए होते हैं। खाने और बाकी जरूरी चीजों के लिए पड़ोसी देश से व्यापार का सहारा लेना पड़ता है और 5 साल बाद ना प्रिंस एडवर्ड की शुरू की गई जंग में मिट जाएंगे। रीशे, जी प्रिंस एडवर्ड। ये है रीशे जो मेरी पत्नी बनेगी। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम ऋषि इमरागाट मैं आपसे फ्रेंसर है। मिलकर काफी ज्यादा खुश हूँ। मुझे पता था कि जो प्रिंस अर्नोल्ड की पत्नी बनी होगी वो पक्का खूबसूरत होंगी। पर आप मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत निकली। आप बिल्कुल एक सुंदर देवी जैसी हो। मैं ऐसी तारीफ के काबिल नहीं हूँ प्रिंस काइल। इन खाली तारीफों से ज्यादा जरूरी प्रिंस काइल का चेहरा काफी फीका लग रहा है। इसकी स्किन शुरू से फीकी थी पर ये ज्यादा ही नीली है। आपको कुछ पता चला? मैं ठीक से समझ नहीं सका। उसकी सारी बातें नॉर्मल थी। उसने जरा भी अपनी इरादे नहीं दिखाया। क्या? तो तभी आपके चेहरे का वो लुक जैसे कि आप उन्हें नजरों से ही मार देते। वो क्या था? ज्यादा जरूरी लगता है कि केले कोयले से कई स्कॉलर्स को लाए हैं। क्या? कहीं ये अगर तुम उनकी बात सुनना चाहती हो तो मैं इंतजाम कर दूंगा। मुझे काफी खुशी होगी। असल में मैंने सुना है कि प्रिंस काइल बड़े कमजोर हैं और मेरे पास दवाई है जो उन्हें ट्राई करनी चाहिए। तो उनके खाने में दवाई मिलाने की जरूरत नहीं होगी। वो एक मजाक। ये मजाक जैसा लगता नहीं। कल उसके लिए एक वेलकम पार्टी रखी जाएगी, लेकिन यहाँ आफत होगी। बेशक मैं तैयारी करूंगी। वहाँ मैं केले और लविन को आमने सामने लाऊंगा। केले जो भी प्लान कर रहा है ये उसे चेतावनी देने की जैसा काम करेगा। हे, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ओ कुछ नहीं। अगर कल शाम कॉन्ट 11 पार्टी में आएंगी तो मेरे मिसेस होने का राज खुल जाएगा।